नमस्कार, मैं हूँ निशा। आज प्लस के खास पेशकश में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चितरंजन कुमार पंकज, जो कि एक जनरल सर्जन है और लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। तो चलिए आज उनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं लेप्रोस्कोपिक के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर चितरंजन, सबसे पहले तो डी प्लस में आपका स्वागत है। वेलकम मैडम। जी डॉक्टर, आपने अपने करियर पथ में डॉक्टर बनना ही क्यों चुना? देखिए, सबसे पहली बात है ना, जब मैं बचपन में डॉक्टर के पास इलाज कराने जाता था तो बहुत अच्छा लगता था हमको इंतजार करना। फिर डॉक्टर के लिए मम्मी बोलती थी फलाने डॉक्टर के पास चलो, तो मन में एक आया कि भाई डॉक्टर ही बने ताकि अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज का भी कुछ सेवा कर सके। और बहुत अच्छा लगता था, जब भी बीमार पड़ते थे पापा बोलते थे चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। फिर जाते थे, 1 घंटा बैठना पड़ता था, फिर वहाँ इंजेक्शन का इंतजार करते थे, तो लगा कि क्यों नहीं यही हम बन जाएं। जी चितरंजन जी, ये बताइए कि हर प्रोफेशन में जाने से पहले थोड़ा टफ सिचुएशन आता है। पेरेंट्स सपोर्टिव थे डॉक्टर बनने के लिए? मतलब पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था? पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। पेरेंट्स का इच्छा था कि या तो डॉक्टर बनिए या यूपीएससी कंप्लीट कीजिए। तो फिर हम सोचे कि भाई पहले डॉक्टर बन ले, उसके बाद आगे का सोचे। फिर डॉक्टर बनने के बाद हम उस लाइन तरफ गए ही नहीं, सिर्फ अपने ही प्रोफेशन में रम गए। जी लेप्रोस्कोपिक क्या है? इसके बारे में मार्गदर्शन होता है। देखिए, पहले जो जनरल सर्जरी होता था, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत सारे माइक्रो मशीन आ गए हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब है कि वही काम जो बड़े छेदा के जगह पर छोटे छेदा से होता है। मतलब कहने का मतलब कि जहां पर हम लोग गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन में पेट को बहुत ज्यादा काटते थे, अब छोटे-छोटे 4 छेदा यानी कि 4 पॉट, उसको मेडिकल साइंस में बोलते हैं। 4 पॉट के सहारे वो ऑपरेशन हो जाता है। ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत रिलीफ होता है। नेक्स्ट डे से मरीज खाना-पीना खाने लगता है, 1-2 दिन में छुट्टी हो जाती है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है और प्लस मरीज को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी कम हो जाता है और ऑपरेशन सक्सेस रेट भी बढ़ गया है। इसलिए लैप्रोस्कोपिक आने वाले समय में, अब तो रोबोटिक की ओर हम लोग जा रहे हैं अभी, लेकिन लैप्रोस्कोपिक का ही जमाना है। कहने का मतलब कि इफ यू डोंट नो द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, यू आर वर्थलेस डूइंग सर्जरी। जी लेकिन इसके अब कहते हैं ना कि हर चीज के मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी होता होगा। और साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, साइड इफेक्ट एज सच नहीं है। अगर इनएक्सपीरियंस्ड हैंड है तो हो सकता है कि माने कुछ वेसल्स मेजर वेसल इंजरी हो जाए। ये माने अगर एक्सपीरियंस्ड हैंड में साइड इफेक्ट बहुत कम है, इनके बहुत कम साइड इफेक्ट है। कॉटरी बर्न की चांसेस रहती है। जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं करंट पर काम होता है, अगर करंट का अर्थिंग और करंट का ये फ्लक्चुएट हुआ तो कॉटरी बर्न हो सकता है। उसके बाद कॉटरी बर्न के कारण कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन ओपन के तुलना में, एज कंपेयर टू द ओपन सर्जरी, द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेज। इवन द कॉम्प्लिकेशन रेट आर मिनिमम। यू कैन नॉट अवॉइड ऑल द कॉम्प्लिकेशन, बट द कॉम्प्लिकेशन रेट इज वेरी मिनिमम। चांसेस ऑफ कॉटरी बर्न इज देयर दैट वी हैव टू अवॉइड, दैट्स ऑल। और लेप्रोस्कोपी के बाद मतलब अगर लेप्रोस्कोपी के बाद फिर गर्भवती कब तक मतलब कि कब तक आप बेबी को कंसीव कर सकते हैं? मतलब कोई भी अगर जो फीमेल है, अगर लेप्रोस्कोपी के माध्यम से उनका ऑपरेशन सर्जरी हुआ है, तो उसके बाद वो बच्चे को कब तक, कितने दिन के बाद कंसीव कर सकती है? देखिए, एज सच ऐसा कुछ है नहीं। इवन अगर प्रेग्नेंट पेशेंट भी है फर्स्ट मंथ का, तो हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उसको अगर जरूरत पड़ा तो करते हैं। करने का मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप कितने दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन इट इज बेटर टू अवॉइड फॉर ए मंथ। 1 महीना पे 15 दिन से 1 महीना बहुत ज्यादा समय होता है। देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन रिटन एनीवेयर, बट 15 to 30 days इज मोर देन एनफ इन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी टू कंसीव ए बेबी। जी लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं डॉक्टर की जिनको लगता है कि लेप्रोस्कोपी के बाद बच्चे को कंसीव करने में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। फिर उन एक्चुअली तमाम बच्चों को क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे इंडिया में मिसकंसेप्शन और मिसबिलीफ बहुत ज्यादा है। The people thinks that अगर सर्जरी के बाद if anything happens after surgery, पीपल को लगता है कि ये ऑपरेशन करवाए थे फलाने डॉक्टर से, इसी के चलते ये हो रहा है। अगर आप पेट का सर्जरी कर रहे हैं और पैर में भी दर्द कर रहा है तो पेशेंट विल कंप्लेन कि डॉक्टर साहब पहले तो दर्द नहीं था, जब से हम पेट का ऑपरेशन कराए हैं मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये मिसकंसेप्शन और मिसबिलीफ को पेशेंट को हम लोग को प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू
हम लोग उसको समझा सकते हैं। क्योंकि हमारे हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में मिसकंसेप्शन एंड मिसबिलीफ बहुत ज़्यादा है। उसको हम लोग पर्सनल बिहेवियर, पर्सनल स्किल के साथ कम्युनिकेशन करके ये कर सकते हैं। माने पेशेंट को समझा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं एंड इट इज़ बेटर टू वे लर्निंग। मतलब हम अपने मरीज को अपने साथ बैठकर प्रॉपर तरीके से उसको समझाएँगे कि देखो ऐसा नहीं है, ये इससे रिलेटेड नहीं है। जी। डॉक्टर, अब जैसे लेप्रोस्कोपी के बारे में आपने बताया कि पहले जिस तरीके से सर्जरी किया जाता था, अब लेप्रोस्कोपी के मतलब इसके माध्यम से बहुत कम टाइम में ये होता है। तो मतलब पहले के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता होगा, टाइम गैपिंग का बात करें तो? देखिए, जहाँ तक टाइमिंग का है ना, पहले के तुलना में मोर देन 50% द टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड। 50% से अधिक टाइम रिड्यूस हो चुका है। प्लस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव स्टे कम गया है। पोस्ट ऑपरेटिव स्टे का मतलब है कि पहले जब पेट को चीरकर ऑपरेशन होता था तो 1-1 हफ्ता, 10-10 दिन तक मरीज हॉस्पिटल स्टे करते थे। अब अभी क्या तो है टाका वाका लेप्रोस्कोपी। सारा लगा रहता होगा। हाँ, अब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में विदिन 24 आवर से 48 आवर में मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। मरीज के साथ जो अटेंडेंट होते हैं बहुत जल्द घर चले जाते हैं। पहले के जमाना में लोगों के पास टाइम भी बहुत होता था, अब लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं होता है। तो लोग खुद चाहते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जल्दी से हो मेरा और हम तुरंत घर चले जाएं। तो यही, उसके चूंकि बाद फिर जी जी। पहले हम लोगों के पास टाइम बहुत रहता था। हम भी बचपन में डॉक्टर के पास जाते थे, 1-1 घंटा बैठते थे, 2-2 घंटा बैठते थे, इंतजार करते थे। लेकिन अब जी कोई इंतजार नहीं करना चाहता है। जी। और तो रोबोटिक सर्जरी आने वाले दिन में, जो रोबोटिक सर्जरी जो आएगा, उसको तो हम लोग यहाँ से बैठकर पटना में, पेशेंट हमारा पटना में भी रहेगा तो यहाँ से बैठ के हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जी। तो इसके बाद लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद फिर खान-पान का क्या क्या कुछ रहेगा खान-पान में? देखिए हमें मैडम, हमारे दर्शकों खान-पान को बताएँ। खान-पान का ऐसा कुछ नहीं है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 2-3 दिन, 4 दिन के बाद पेशेंट का जो नॉर्मल डाइट है, हम लोग उसको नॉर्मल डाइट पे बहुत जल्दी ले आते हैं। अच्छा, पोस्ट ये मैंने लेप्रोस्कोपी के बाद नॉर्मल दिनचर्या में जैसे व्यतीत होता है, ठीक उसी तरह आप रह सकते हो। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वाले 10 दिन के अंदर अपने सारे काम को नॉर्मल वे में करेंगे, जबकि ऑपरेशन जिनका जनरल सर्जरी होगा, एटलीस्ट 1 महीना उनको लग जाएगा अपने रूटीन वर्क में आने में। अच्छा। और अ, मेन है कि पोस्ट ऑपरेटिव दर्द जो होता है ना मैडम, वो ओपन जी, में बहुत ज़्यादा होता है। जी, क्योंकि उसमें मसल कटिंग होती है और इसमें मसल स्प्लिटिंग होती है। जी। अब बात करते हैं, अगर महिलाओं की बात करें डॉक्टर, तो महिलाओं में आजकल पीसीओडी वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और उसको अगर कभी-कभी कोई ऐसा मरीज़ होता है जो लेप्रोस्कोपी के बाद भी उनको पीरियड्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसा उनको लगता है कि परेशानी आ रही है। ये हो सकता है कि माइंड में उनका ये सब भी चलते रहता हो, तो वो एक क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से इस तरह का मिसकंसेप्शन और मिसबिलीफ है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट है, उसका पीसीओडी से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक हमारे पेशेंट जो हैं, उनको हम लोग बैठकर अच्छे से समझाएँगे नहीं, उनको तो यही लगेगा कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, उसके बाद मेरा पीसीओडी का मतलब हुआ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। खास करके हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण यंग एजेस में फीमेल में बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये। और प्लस आप अगर ओबेसिटी, माने फैटी फैटी चीज ओबेसिटी अगर आप हैं तो फिर पीसीओडी का चांसेस बढ़ जाता है। उसका इस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बहुत सारे यंग फीमेल अनमैरिड फीमेल सोचते हैं कि हम अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराते हैं तो पता नहीं हमको बच्चा होगा कि नहीं, बच्चा जी, ठहरेगा कि नहीं। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत मन में रहता है कि लेप्रोस्कोपिक के माध्यम से गर्भधारण में उन लोगों को लगता है, ऐसा मरीजों को लगता है कि गर्भधारण में काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो उन यस सब मैडम, चीज़ों लेकिन का यही बात है ना, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके जी, चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों को बता दें कि ये 100% गलत बात है। ऐसा दूर दूर तक कहीं नहीं है। मैंने कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इन फैक्ट बेटर है। और पीसीओडी या कोई भी गर्भधारण का प्रॉब्लम इससे नहीं होता है। और प्लस मैंने स्किन का ब्यूटी भी बना रहता है, बहुत ज्यादा इंसिजन नहीं रहेगा, कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा है। और जी, आजकल की फीमेल सब कॉस्मेटिक सर्जरी पे ज्यादा बेटर बेटर चॉइस करती हैं। जी। डॉक्टर चितरंजन, आपने अब तक अपने करियर की सबसे अच्छी चिकित्सा सफलता बताई है। कोई ऐसे पेशेंट जिनका आप इलाज किए हों और उस दौरान वो पेशेंट उस इलाज में इतनी सफलता पाई हो कि आप अभी तक वो चीज़ ना भूले हो, एक ऐसा होता है अपने जर्नी में। तो कोई ऐसे आपका कोई स्टोरी?
जर्नी। एक एक मैडम एक पेशेंट था, उसके उसके शरीर में ओवेरियन ट्यूमर था। वो 10 से 11 किलो 10.7 केजी का ओवेरियन ट्यूमर था। 4 साल से वो फीमेल पेशेंट अपने ट्यूमर को लेकर इधर उधर घूम रही थी, पैसा के अभाव में वो नहीं करा पा रही थी। मेरे जी पास आई, उसके पास पैसा था ही नहीं, तो हमने कहा सिर्फ मिनिमल कॉस्ट दे दो, दवाई का कॉस्ट दे दो, क्योंकि हमारे लिए वो इंटरेस्टिंग केसेस था, बहुत ज्यादा एडहेजन था। वो सर्जरी के बाद मैं बहुत खुश हुआ। मरीज को एकदम मिनिमल कॉस्ट पर, नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम कर दिए। आज भी वो मरीज आती है, 2 साल हो गया है, बहुत खुश है, बहुत दुआ देती है। तो वो हमको अच्छा लगा। सबको तो फ्री नहीं किया जा सकता है, लेकिन वाकई में वो महिला पैसा के अभाव में 4 साल से घूम रही थी, इसलिए हमने उसको मदद किया। मैंने जी practically it is not possible to help each and every patient, but that patient was really in need of the surgery and she was not having the money, so I decided to help her and she is still blessing me. जी। डॉक्टर हमें ये बताइए कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में एक ट्रस्ट लेवल जो होता है, ट्रस्टिंग बहुत जरूरी है। विश्वास कैसे निर्मित करते हैं, क्योंकि अगर एज अ पेशेंट देखिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो ये बहुत ट्रस्ट के साथ जाते हो कि मैं उस डॉक्टर के पास जा रही हूँ तो वो मुझे ठीक कर देंगे। तो ये जो होता है विश्वास कैसे निर्मित कर पाते हैं? देखिए मैडम, हम लोगों का जॉब, मैंने आवर जॉब इज स्टिल ए थैंकलेस जॉब। थैंकलेस जी जॉब का मतलब हुआ मैडम, थैंकलेस, थैंकफुल नहीं, थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जॉब का मतलब हुआ कि आई डिड 1000 सर्जरी। मान लीजिए मैंने 1000 सर्जरी किया और एक पेशेंट को भी कुछ हो जाता है, तो पेशेंट के पास आजकल पेशेंस नहीं है। मैंने पेशेंट इज नॉट हैविंग पेशेंस, दे आर स्टिल ट्राइंग टू क्वारल विद द डॉक्टर। वो चाहते हैं कि हमारा 100% मरीज ठीक हो जाए। ये जी संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कहीं भी, हिंदुस्तान के किसी भी जगह, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में 100% बीमारी का इलाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हम लोगों को पेशेंट का भी गलती नहीं है, पेशेंट का मरीज को कुछ होगा तो पेशेंट को भी एक अंदर से लगता है कि डॉक्टर ने नहीं देखा। ये थोड़ा सा ट्रस्ट की जो बात है ना, आपस में बैठकर बिहेवियरल बिहेवियरल स्किल से ही हम लोग इसको सुधार सकते हैं। हम लोग पेशेंट को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि पेशेंट बदतमीज है या डॉक्टर बदतमीज है। भैया वो मरीज लेकर आया है, वो बहुत उम्मीद से आया है, तो थोड़ा सा जी तो सहना पड़ता है। कभी कभी मैडम कुछ होगा तो थोड़ा सहना पड़ेगा, ये जो प्रोफेशन है। तो हम लोग को मान के चलना है कि 100 में से एक आध पेशेंट हम लोग के लिए भला बुरा भी कहेगा, लेकिन उसको भी हम लोगों को बैठाकर समझाना है। और हो सकता है कि समझाने से उसमें से भी आधा आदमी समझ जाए। जी तो ये मैंने, और मैंने कहने का मतलब कि इफ यू कैन सेटिस्फाई मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट, it means you are doing good work. You cannot satisfy 100% of the patient at any cost, but every doctor should try to satisfy each and every patient as far as possible. जी। एक दिन भर के चुनौतीपूर्ण टाइम के अनुसार इतने सारे सर्जरी रहते होंगे, इतने सारे मरीजों को देखने के बाद डॉक मतलब हर इंसान का माइंड, आप अपने माइंड को रीसेट करने के लिए क्या कुछ करते हैं दिन भर के इतने चुनौतीपूर्ण कामों को झेलते हुए? फिर आप अपने माइंड को किस तरीके से रीसेट करते हैं? मैडम एक्चुअली देखिए, जो जिस प्रोफेशन में है, आप एंकर के लाइन में हैं, तो जी एक माइंड सेटअप ऑलरेडी हो जाता है कि सुबह उठकर हमको ये काम करना है, शाम में ये करना है। यू आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट वर्क। आप जी खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएंगे और खुद ब खुद फ्रेश हो जाएंगे। तो जी आपका भी लाइन है, जो जो व्यक्ति जिस लाइन में, अगर कोई मजदूरी करता है तो उसको मालूम है कि 8 बजे सुबह हमको मैंने जाना है मजदूरी करने, 5 बजे लौटना है। लौटने के बाद बच्चे के साथ टाइम देना है। तो एवरीवन एडजस्ट हिज टाइम अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ। और जो जिस प्रोफेशन में है मैडम, उसी में रम कर अपने समय को काट लेता है। लेकिन डॉक्टर, एक डॉक्टर होना और उसके बाद फिर फैमिली को किस तरीके से टाइम दे पाते होंगे? क्योंकि फैमिली की भी फैमिली की भी बहुत सारी उम्मीदें होती होंगी। और आप जिस प्रोफेशन में, डॉक्टर का एक ऐसा प्रोफेशन है कि कोई नींद और कोई आराम नहीं होता है। अगर आपको 4 बजे, अगर 3 बजे रात को भी आपको कॉल आ जाए तो आपको जाना पड़ेगा। तो उस मैडम बीच ये बात तो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है एडजस्टमेंट में। बच्चे के पास टाइम, कोई भी डॉक्टर हो या इस लाइन से जुड़े हुए हों, तो बच्चे के और पास टाइम तो बहुत। बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं। तो हाँ, हमारी मैडम है जो बच्चे को देखती हैं। बीच-बीच जी में हम देखते हैं अपने बच्चे को। लेकिन ये प्रॉब्लम तो रहता है मैडम, इसको आप दूर नहीं कर पाइएगा। इसको चूँकि मरीज़ जो है कभी भी रात-बिरात, कभी भी रात में या कभी भी पेशेंट कम्स इन एगोनी विथ पेन एंड डिस्कम्फर्ट। तो अगर आप उधर जाएँगे तो इधर डिस्टर्ब होगा, इधर जाएँगे तो इधर, माने यू कैन नॉट कंपेयर, माने आप दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यू हैव ओनली 24 आवर। और जी हम लोग का लाइन ऐसा नहीं है कि 6 बजे के बाद एकदम आप स्टक हो जाइए। कभी भी आपको रात में भी पेशेंट आएगा तो वी हैव टू सी इट। आप जी उसको ना नहीं बोल सकते हैं।
क्योंकि आप ना बोलेंगे तो एक तो आप अपने प्रोफेशन से गए, दूसरे फिर पब्लिक रेपुटेशन भी आपका खराब हो गया। जी। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है मैडम। जी, कभी कोई ऐसा सिचुएशन जिस टाइम पे आपको अपने प्रोफेशन को चुनना पड़ा हो और आपको मतलब फैमिली को इग्नोर करना पड़ा हो, कभी कोई ऐसा सिचुएशन, बहुत सारे फंक्शंस होते होंगे जिसमें आपको वो फंक्शन अटेंड ना करके आप हॉस्पिटल में बैठे हुए होंगे, मरीजों का इलाज करते, कभी कोई ऐसा सिचुएशन? नहीं, ऐसा तो मैडम डेली का रूटीन हो गया है कि फंक्शन में बच्चे की माँ जाएंगी। हो सकता है कभी-कभी हमको टाइम मिला तो गए, नहीं तो वो माइंड सेटअप हो जाता है मैडम। मतलब आदमी जो है ना जिस काम में लगता है उसमें रम जाता है। अब मैंने हमारी वाइफ और बच्चे अटेंड कर लेते हैं और हमको तो मैंने किसी भी डॉक्टर को टाइम पे डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि जब डॉक्टर प्लेट साफ करते रहते हैं उस समय डॉक्टर लोग पार्टी में पहुंचते हैं। मीन्स आधा पार्टी 90% पार्टी खत्म हो जाती है, तभी कोई डॉक्टर पहुंचते हैं पार्टी में। और आखिरी में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन को डेवलप करना होगा मैडम। आने वाले समय में बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर पैसा के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में ना एक पेशेंट पब्लिक रिलेशनशिप बीच-बीच में हर टाउन में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज में एक आयोजन होना चाहिए, जहाँ पर मरीज और डॉक्टर खुलकर आपस में बात करें, ताकि मरीज को ये नहीं लगे कि डॉक्टर हमें लूट रहे हैं। क्योंकि ये आए दिन धारणा हो जाता है, आप फेसबुक पर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, बोलेगा डॉक्टर लुटेरा है। अगर किसी डॉक्टर से कोई मरीज मर गया, तो जान के तो नहीं मारा, बस 10 पब्लिक तुरंत लिखेगा कि पैसे के लिए डॉक्टर ने मरीज को लूट लिया, पैसे के लिए मार दिया, पैसे के लिए ये कर दिया। लेकिन हम उन पब्लिकों से भी पूछना चाहते हैं कि अगर वाक़ई में डॉक्टर लुटेरा है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं? आप आधे पब्लिक से पूछेंगे तो बोलेंगे डॉक्टर या इंजीनियर। उसके बाद नेता, जज या जो भी बात होता है बचपन में, बाद में माने प्रोफेशन वाइज सब लोग 90% लोग बोलेंगे डॉक्टर या इंजीनियर। तो मेरा कहना है कि अगर वाकई में डॉक्टर लुटेरा है, तो आप अपने बच्चे को लुटेरा क्यों बनाना चाहते हैं? तो इस चीज को हम लोगों को पब्लिक के बीच में पब्लिक को समझाना होगा। देखिए सारे लोग गलत नहीं होते हैं, कुछ लोगों के चलते और पब्लिक में माने इस चीज को हम लोगों को हमेशा चाहिए कि पब्लिक और डॉक्टर का एक मीटिंग, जो भी समाज के सभ्य लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग हर जिले में हर जगह आयोजन हो, मंथली, ईयरली या 6 महीने पे, ताकि उनकी बातों को भी हम लोग सुने और अपनी परेशानी को भी उनके पास रखें। और नहीं तो कोई मेडिकल प्रोटेक्ट। चलिए चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि इन योर अकॉर्डिंग स्वास्थ्य विभाग में और क्या कुछ बदलाव आना चाहिए? देखिए मैडम, द मेन थिंग इज दैट वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अनलेस अंटिल वी डोंट कंट्रोल द पॉपुलेशन, no health infrastructure can help us. Even our government is trying our best to provide at the maximum effort. हमारी सरकार अपने लिमिट संसाधन में बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे मैडम, हम लोग बहुत आगे नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल। मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हो गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही हमारा ये है, सभी लोगों से अपील है कि हम दो हमारे दो, इस चीज पर आने वाले समय में फोकस करना चाहिए। तो एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को साझा कर देते हैं कि ये थे देवघर से डॉक्टर चितरंजन कुमार पंकज, जो कि एक जनरल सर्जन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे। तो धन्यवाद डॉक्टर चितरंजन।